सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि समय 4 युगों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हिंदू धर्म में बताया गया है कि सतयुग में धर्म कार्यों की मात्रा अधिक होगी और जैसे जैसे दूसरे युग आएंगे उसकी मात्रा हर युग में कम होती जाएगी और कलयुग आते आते यह मात्रा लगभग शून्य हो जाएगी और अधर्म का बोलबाला होगा। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग के लगभग 5,125 वर्ष ही बीते हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। महाभारत युद्ध के बाद कुछ समय बाद धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के पुत्र तथा अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को अपना सारा राजपाट सौंपकर अन्य पांडवों एवं द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर पृथ्वी बोली, हे धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां पर आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण करते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। उसी समय राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वालों का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4, त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और समय याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उसे कहा कि कलयुग तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार किया और फिर कहा कि झूठ, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तुम इन 4 स्थानों पर ही रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दिया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षता तो वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक
अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। पुराणों में कलयुग के बारे में ऐसा भी वर्णित है कि कलयुग में लोग काम आश्रित हो जाएंगे। वह बहुत आसानी से कसमें खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा, पान और अन्य नशीले पदार्थों की चेष्टा में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। तो ये थी कलयुग से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें।